हेलो फ्रेंड, मधुर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया वो 1.25 इंच लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा बाजू का जितना मोहरी है हमने उतना ही लिया है। और हमने बिल्कुल सीधे कटिंग करके कुर्ती का फैब्रिक में चिपका लिया है। और हमने एक साइड में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लिया है, और दूसरी साइड में हमने 1/2 इंची का मार्जिन लेते हुए फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरीके से आप भी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बाजू को ले लिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बाजू को उल्टा करके इस तरीके से आप रख लेंगे। अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले पैच को लेने के बाद बाजू को ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे में सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद पैच को इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद सबसे पहले आप पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद बाजू को इस तरह से पलटेंगे और पैच को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद लप पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच को बैठा लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मुझे डोरी को बनानी है। तो फ्रेंड, हमने पहले ही सलवार का फैब्रिक का डोरी बना लिया है। यदि आपको अगर डोरी बनाना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डोरी बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि डोरी को मुझे 1.5 इंची पे पूरे डोरी को कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से आप पूरे डोरी की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने पूरे डोरी को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हम एक डोरी को लेंगे। डोरी को लेने के बाद इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद पैच के अंदर इस तरीके से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लप पे सिलाई लगाते हुए 1/2 इंची के गैपिंग देखते हुए पूरे पैच में हम डोरी को लगा लेंगे। और जब आप डोरी को लगाएंगे फ्रेंड, तो एक चीज़ का काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे कि जितनी भी डोरी को मुझे गैपिंग देनी है बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, और पैच का बाहर जितनी भी डोरी मुझे निकालनी है बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा निकल जाती है फ्रेंड, तो फिर इस पैच की फिनिशिंग भी ख़राब हो जाएगी और बाजू की खूबसूरती भी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे। अब हमने मोती लैस को ले लिया है, जो कि हमने मार्केट से लिया है। तो आप मार्केट में बहुत ही आसानी से इस लैस को ले सकते हैं। तो अब मुझे क्या करनी है कि लैस को इस तरीके से रखेंगे, और लैस को रखने के बाद बाजू को इस तरीके से रखेंगे। और जब आप मोती लैस को लगाएंगे फ्रेंड, तो मशीन में आप सिंगल चाप लगा लेंगे, क्योंकि जब तक आप सिंगल चाप नहीं लगाएंगे फ्रेंड, मोती लैस लगना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो आप कभी भी मोती लैस को लगाएंगे तो मशीन में आप सिंगल चाप का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और अब बहुत ही आराम आराम से लेस को लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि अगर बिल्कुल जरी सी भी सिलाई उतर जाती है तो आपकी सुई टूटने के चांस बन जाएगी। तो आप बिल्कुल आराम आराम से सिलाई को लगाएंगे। तो फ्रेंड, हमने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो डोरी लगाया है, हर एक डोरी के बीच में मुझे एक एक मोती को लगानी है। तो सुई को आप इस तरीके से डालेंगे नीचे से, और फिर मोती को डाल लेंगे, और डालने के बाद सुई को इस तरीके से डालकर आप नीचे की ओर खींच लेंगे। फिर हम सुई को नीचे से इस तरीके से डालेंगे, और इस तरह से डालने के बाद फिर हम एक मोती को डालेंगे, और एक मोती को डालने के बाद फिर सुई को इस तरीके से हम नीचे की ओर खींच लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे में मोती को लगा लेंगे। तो फ्रेंड, हमने मोती को लगा लिया है। मोती को लगाने के बाद हमने यहाँ पे लेस लिया है फ्रेंड, जो कि हमने मार्केट से लाया है। तो इस लेस को भी आप मार्केट से बहुत ही आराम से ले सकते हैं। तो लेस को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद जब हमने जो मोती लेस लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ हम लेस को पूरे बाजू में लगा लेंगे। तो हमने लेस को बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा लिया है फ्रेंड, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के बीच में एक एक मुझे फैब्रिक बटन को लगानी है। तो फ्रेंड, हमने फैब्रिक बटन को लगा लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना।